जिस तरह से चीन पहले हाथ बढ़ाता है खुद और उसके बाद पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? उनके अपने अंदरूनी हालात इतने पतले हो रहे हैं, इतना आक्रोश शी जिनपिंग के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं तो ध्यान बटाना है। और दूसरा फिर वो देख रहा है कि भाई भारत दिन दूनी रात चौगनी यहाँ तरक्की कर रहा है, भारत की इकोनॉमी चढ़ती जा रही है, जबकि उनकी जो है अब हालत पतली हो रही है। तो उनको खुंदस तो है और वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, क्या भारत कोई पंचिंग बैग है? तो अब वो अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहता है। सबसे आसान टारगेट उसको मिला है भारत। कोई वजह नहीं है कि चीन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के चलते हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे हथियारों का, लेकिन फिर वो कंटीली तार लगा के, बेसबॉल बैट में कील लगा के, ये तो जानलेवा हथियार हैं, नुकीले पत्थर जानलेवा हैं। तो ये तो हथियार हैं ही, आप हथियार तो इस्तेमाल कर ही रहे हो। मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हम अपनी फौज को पूरी छूट दें और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करें, ताकि चीन को पता चले कि ये मजाक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है भारत से और उसके बाद पीठ पीछे वार करता है, इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से चीन पहले हाथ बढ़ाता है खुद और उसके बाद पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई नई बात है? ये तो 1962 क्या, ये तो 1950 जब से वो तिब्बत में आया तब से चले आ रहा है। अब हमको सोचना है कि हमने क्या करना है। देखिए, चीन जो है वो उसके अंदरूनी हालात पतले हो गए हैं, उसके वहाँ पे बड़े दबाव में है शी जिनपिंग, क्योंकि अपनी कोविड पॉलिसी को लेकर बड़ा आक्रोश है चीन की जनता में, जिस हैम हैंडेड तरीके से उन्होंने वो किया है। दूसरा, उनकी इकोनॉमी चरमरा रही है, लोग परेशान हैं। तीसरा, उनके जो बड़ा चीन ने बढ़ चढ़ के बोला था कि अगर नैन्सी पेलोसी आ गई ताइवान में, हम तबाही मचा देंगे, आग का दरिया बहा देंगे। क्या किया? सिफर, जीरो। और बड़ी कन्नी कटी है चीन की। तो अब वो अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहता है। सबसे आसान टारगेट उसको मिला है भारत, कि भाई भारत जो है वो एस्केलेट नहीं करेगा, भारत जिस दर्जे पे हम रखना चाहते हैं उस दर्जे पे रखेगा। कि मतलब अगर हम कह रहे हैं कि बगैर हथियार के होगा, तो भारत बगैर हथियार के लड़ेगा। क्यों बगैर हथियार के लड़ेगा? आप हमारी सीमा में आप जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम आपको मुंह तोड़ जवाब दें। हाँ। लेकिन देखिए, जिस तरह से चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा देते हुए वॉर किया, या फिर यूं कहें कि पीठ पीछे छोरा घोंपने का काम किया है। लेकिन अब जो भारत के नरेंद्र मोदी या फिर विपक्ष कहें हम, तो विपक्ष लगातार मोदी जी पे हमलावर है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, ये लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष में ज़्यादा होती है और चीन से कम हो जाती है इस देश में। तो ये बड़ी दुख की बात है साहब। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे तो हम लोगों को एकजुट एक आवाज में बोलना चाहिए। एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है, एक द्विपक्षीय सहमति होती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, वो हमारे देश में है ही नहीं। बस चिल्ल काओ ज़्यादा, हमारी ज़्यादा लड़ाई होती है, चीन से कम होती है, पाकिस्तान से कम होती है। तो ये अब थोड़ा दुख का विषय हो गया। लेकिन किस चीज़ की ये बौखलाहट मानी जाए जो चीन लगातार दिखाता है? क्या जी समिट को लेकर, जिस तरह से भारत को अध्यक्षता मिली है, या फिर किसी और चीज़ को लेकर जो भारत का डंका हर देश में बज रहा है, इसको देखकर चीन बौखलाया हुआ चिड़ तो है। एक तो मैंने बताया, उनके अपने अंदरूनी हालात इतने पतले हो रहे हैं, इतना आक्रोश शी जिनपिंग के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं तो ध्यान बटाना है। और दूसरा, फिर वो देख रहा है कि भाई भारत दिन दूनी रात चौगनी यहाँ तरक्की कर रहा है। वो उसको प्रेसिडेंटशिप मिली है इसकी G20 की, और वो जो है सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है भारत की तरफ, भारत की इकोनॉमी चढ़ती जा रही है, जबकि उनकी जो है अब हालत पतली हो रही है। तो उनको खुंदस तो है और वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, क्या भारत कोई पंचिंग बैग है? देखिए साहब, 1967 में हमारे एक जनरल सगत सिंह थे। उस वक्त भी ये धक्का मुक्की, कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे का दौर चल रहा था हमारी फौज और चीन की फौज के बीच में।
उसने आते ही आदेश दिए कि कोई किसी ने ऐसा किया, चीन के साथ हाथापाई करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। आपको सरकार ने हथियार दिए हैं, एमुनेशन दिया है, इस्तेमाल करो, फायर फॉर इफेक्ट। हाँ, देखिए भारत पे ये भी आरोप लगता है कि मोदी जी चीन का नाम लेते हुए डरते हैं। नहीं, नाम लेते ही वो क्यों डरते हैं? मतलब जवाब बातें करना जरूरी नहीं है साहब, काम करना ज्यादा जरूरी है, दिखाना ज्यादा जरूरी है, मुंह तोड़ जवाब देना ज्यादा जरूरी है, और वो हो रहा है। वो भारत की फौज बहुत सक्षम है दांत तोड़ने के अंदर। लेकिन अब सरकार को किस तरह से तैयार होना चाहिए जो है चीन के इस मंसूबों को, नापाक मंसूबों को जो है ध्वस्त करने के लिए? भारत को वो करना पड़ेगा जो कि हमने 1967 में किया था। हमको फायर खोलना पड़ेगा, हमको एस्केलेट करना पड़ेगा। चीन की प्लेबुक से हम चलें ये जरूरी नहीं है। कोई वजह नहीं है कि चीन जो है कि एक तो कह रहा है कि साहब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के चलते हम लोग जो है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, हथियारों का, लेकिन फिर वो कंटीली तार लगा के, बेसबॉल बैट में कील लगा के, ये तो खतरनाक हथियार है, ये तो जानलेवा हथियार है, नुकीले पत्थर जानलेवा है, तो ये तो हथियार है ही। आप हथियार तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, तो करने हैं तो फिर ठीक से करो। हमारी फौज को भी पूरी छूट होनी चाहिए हथियार इस्तेमाल करने की, और मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हम अपनी फौज को पूरी छूट दें कि वो ये बंदिशों से हटे और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करे, ताकि चीन को पता चले कि ये मजाक नहीं है। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि आपने भी कई सारे युद्ध किए होंगे या फिर ऐसे सेनाओं से झड़प हुई होंगी, लेकिन तब की रणनीति में और आज की रणनीति में कितना बदलाव देखते हैं? नहीं साहब, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि 1967 में आदेश दिए गए थे कि हथियार इस्तेमाल करो। अब वो समय आ गया है कि फिर आदेश दें हथियार इस्तेमाल करो। बीच में हमको भी सूट करता था, हम पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में जिद्दोजहद कर रहे थे, तो हमने चाइना के फ्रंट से ट्रूप्स हटा के वहां लगाए थे, तब हमें सूट करता था। अब नहीं करता। मतलब तब वो जो हो गया साहब, वो तो अब पत्थर में लकीर बन गई है कि हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे, तो फिर फौज क्यों पाल रखी है? फौज पे पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं हम? अगर फौज ने लाठी से लड़ना है तो सीआरपीएफ लगा दे।